आपका UB24 में मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के सिकोआबाद विधानसभा के गांव सड़ामई में ग्रामीणों ने लिंक रोड पर अवैध रूप से कब्जा कर अपने पशुओं के गोबर और उपले सड़क पर रखे हैं। वहीं किसानों ने भी बाजरे की फसल को सड़क पर रख दिया है। ऐसे में ग्रामीणों का रास्ते से निकलना दूभर हो गया है। राहगीरों एवं बहनों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। विधानसभा शिकोहाबाद की ग्राम पंचायत सड़ामई लिंक रोड पर ही गांव के ग्रामीणों ने पशु के गोबर को सड़क पर ही एकत्रित कर दिया है एवं अपनी फसलों को सड़क पर ही इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना राहगीरों को करना पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से आने वाली एम्बुलेंस जब मरीज को लेने के लिए आती है तो गोबर के ढेर के कारण कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ है कि मरीज को ले जाने में देरी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको यह भी बता दें यह लिंक रोड काफ़ी गाँव को जोड़ता है। पास में ही थाना मटसेना, स्वास्थ्य केंद्र व दतावली आदि मार्गों से यह मार्ग जोड़ता है। कई बार हमने ग्राम प्रधान रविकांत शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को हिदायत दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वह नहीं ठीक करते तो एसडीएम लेखपाल से शिकायत कर जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। विधानसभा शुकाबाद की ग्राम पंचायत सड़ामई में सड़कों पर किया हुआ है अवैध कब्जे के देखें तो साइड में बिल्कुल सड़कों को गोबर कूड़ा घर बना रखा है, जिसके चलते हम आज प्रधान जी से बात करेंगे क्या उन्होंने कार्रवाई की और क्या जनता को इस विषय में नोटिस दिया, ग्रामवासियों को नोटिस दिया कि सफाई की। अगर पिछले समय में देखा गया तो कि एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं होती है और एम्बुलेंस का खुद चालक और उसके सहयोगी उसको हटवाते हैं, उसके बाद ही मरीज को वो जिला अस्पताल पहुंचाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जयपाल है। जयपाल जी, आपके गांव में ये तमाम घूरे के ढेर पड़े हुए हैं और आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। आप किस तरह से यहाँ निकलते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करते हैं? और बहुत बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर, और ये लोग मानते नहीं है। कंडा घूरा मतलब हटवा दो फिर डाल लेते हैं यहाँ पर। जगह जगह उपले भी हैं, सड़क के किनारे 2 फुट की भी जगह नहीं है, आम आदमी भी नहीं निकल सकता है। ऐसे रास्ता मोटरसाइकिल वगैरह आवे या कोई गाड़ी वगैरह आवे तो गाड़ी अब माँ खड़ी कर ले ताकि बाद एक सवारी निकल जाए, तब एक निकले दूसरी निकले। इस वजह से और वो कंडा फूट जाए तो आदमी लोग जिनके कंडा फंसे वो गाली वगैरह देते, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो ये लोग अपनी जमीन पे, स्थायी जमीन पे क्यों नहीं ये कूड़ा करकट जमा करते हैं और या फिर उपले क्यों नहीं तापते हैं? अब जे लोग मानते नहीं है, इनका खेत पड़ता है दूर, यहाँ पर यहीं पर पास देते हैं, जो खेत पे ले जा कूड़ा करकटा ले नहीं जाते हैं। यहाँ पर एक स्थायी जगह होनी चाहिए इसके लिए, वो स्थायी जगह इनके पास है भी, फिर क्यों नहीं ले जाते? फिर भी डालते हैं, यहीं पर ले नहीं जाते हैं, दूर पड़ता है, यहीं पर डाल लेते हैं पे सड़क पे और पे पाथते हैं। और वो मतलब मोटरसाइकिल वगैरह जैसे डबल गाड़ी आवे तो जैसे मतलब कंडा फूट जाए या गाड़ी 60 से तो जाएगी, कंडा फूट जाए या कोई बात है या फिर झगड़े होते हैं गांव में और मानते हैं। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है और निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कुछ समय पूर्व हमने देखा था यहाँ पे एक एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को जगह नहीं होती है तो ड्राइवर उसका सहयोगी पहले इसको साफ करता है तब मरीज को लेने जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव वालों की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस तरीके अवैध कब्जा करना, सड़कों पे गोबर कूड़ा कचरा डालना, ये गलत है। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया है, फिर भी अपनी मनमानी से ये काम करते हैं और इसके लिए शासन से भी हम लोग बात करेंगे और यहाँ तक आएगी तो फोर्स से भी, पुलिस वगैरह से भी बात करेंगे। प्रधान जी से भी कह दिया है, हम लोग भी इस काम में तत्पर है कि ये साफ़ सफाई गाँव में होना चाहिए, जिससे संचारी रोग की बीमारियाँ वो न फैले हुए और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। ऐसा हमारा ये उद्देश्य है और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास के बावजूद नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को इसकी बात के संपर्क किया? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो हम अपनी इच्छा, अपने हिसाब से कह रहे हैं, गाँव वाले समझा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे सब भाई लोग हैं, ये हमारे हिसाब से माने। यदि आगे नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो है शासन से, जिलाधिकारी, डीएम से, ब्लॉक स्तर पर
पुलिस विभाग से सभी लोगों से हम ये कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे फिर जो है। जी, ये सड़कों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, इसके लिए आपने ग्रामवासियों को नोटिस दिया कि सड़क पूरी घेरी हुई है, अपने खेतों में ये डालना चाहिए गोबर कूड़ा? देखिए विवेक शर्मा जी, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ गांव वालों से, और पूरे गांव में मैंने सर्वे किया है, लोगों के घूरे भी हटवाए हैं गांव से, और आज मैं यहाँ से निकला हूँ और ये कहने के बावजूद भी यहाँ गंदगी का अंबार लगाए हुए हैं। ये खेत वालों से कहा है कि इसको हटवाओ, ये गांव वाले अवैध यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जगह का, और ये सड़क पूरी घेर रखी है इन्होंने, और मना करने पर भी ये नहीं मान रहे हैं ये लोग। कुछ दिन पूर्व सरकारी एम्बुलेंस आती है यहाँ पर और उसको जगह नहीं मिलती है, जबकि मरीज की गंभीर हालत होती है। उस समय ड्राइवर और उसके सहयोगी इस कूड़े को सड़क से उठा के साइड में करते हैं, तब जाके कहीं मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाते हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखो, मरीज इस गंदगी से बीमारियां पैदा होंगी, और मेरे हिसाब से ये गंदगी यहाँ से हट जाएगी तो ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम सामने के यहाँ बार बार एम्बुलेंस बुलानी पड़े या आदमी को कोई दिक्कत हो, पर मेरे हिसाब से गांव के चौतरफा जो भी इस तरह का अवैध कब्जा किए हुए हैं, घूरे डाल रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए। गाँव की साफ सफाई पे हमने विशेष ध्यान दिया है इसमें, और तमाम पैसा खर्च किया है साफ सफाई। क्या गाँव बीमारियों से बचा रहा है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और हमने लोगों को जागरूक किया इसके लिए कि लोग पानी का इस्तेमाल कम करें, पानी कम फैलाएं, कूड़ा करकट गांव से बाहर करें। ये लेकिन लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। ये अभी अभी मैं यहाँ निकला और मैंने ये सड़क देखी, और देख के और मैंने अभी भी बोला जाके, तो उन्होंने कहा कि साहब बोलिए जाके, लोग नहीं मान रहे। आपने इनको कोई नोटिस वगैरह दिया? नहीं सर, अभी कोई हमने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। इनको समझाया है, इनसे बात की है कि यहाँ से कूड़ा हटाओ, अपने खेतों में ये कूड़ा ले जाओ यहाँ से। ये सड़क पर कूड़ा डालने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप सड़क पर कूड़ा नहीं डाल सकते, ये निकलने का रास्ता है। या सब निकलते हैं, एम्बुलेंस भी निकलती है, आम पब्लिक भी वैसे निकलती है। ये संपर्क में आ रहा है 3 गाँव का, इस पर सब आना जाना ज़्यादा रहता है और लोग मान ही नहीं रहे। तो अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम नोटिस करेंगे, पुलिस का सहारा लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। आगे ये नहीं उठाते हैं तो इनके खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कठोर, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी हो सकती है, वो करेंगे हम अपनी तरफ से। आज हम यहाँ से निकले तो जगह जगह गोबर के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह उपले पड़े हुए हैं, और जो बाजरे की फसल होती है उसको सड़क पे ही रख दिया खेतों की वजह। इसके किसानों के खिलाफ आपने कुछ? हम सभी किसानों से यही बात कर रहे हैं कि आप रोड का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते कि कूड़ा रख दो, करब रख दो, ये कर दो, वो कर। आप रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोड से हट के आप अपनी जगह में ले जाओ, इन सबको, फसल को अपनी जगह में ले जाओ, कूड़े करकटों को ले जाओ, जो भी करना है अपनी जगह में करो, गांव में जाके करो। ये रोड पर रख देते हैं। हमने सब किसानों को अवगत करा दिया है कि ये करब परब आप कुछ नहीं रख सकते, गोबर रोड पर नहीं फेंक सकते आप। ये हमने अपनी तरफ से सबसे कह दिया है। अगर नहीं मानेंगे तो सबके खिलाफ एक तरफ से कार्रवाई होगी। विधानसभा सुकावाद की ग्राम पंचायत सड़ामई का ये हाल है, जहां सड़कों पर गोबर पड़ा हुआ है। गोबर इतना पड़ा हुआ है कि सिंगल आदमी भी निकल नहीं सकता। जी हाँ, यहाँ पे गोबर के उपले भी हुए हैं, साथ ही गोबर के ढेर भी लगे हुए हैं। प्रधान से इस संबंध में बात की जाती है तो ये कहते हैं कि नोटिस देंगे, आगामी मौखिक तरीके से समझा दिया गया है, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम जनता, ये लिंक रोड है, ये लिंक रोड थाना मटसेना को जाता है, स्वास्थ्य केंद्र को जाता है। एक दिन इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं की एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस निकलने में काफ़ी परेशानी हुई। ड्राइवर और उसके सहयोगी ने पहले गोबर को एक साइड में उठाया, उसके बाद मरीज को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गया। लेकिन ऐसे में काफ़ी परेशानी होती है। जब आम जनता को परेशानी और निकलने वाले को परेशानी होती है तो यहाँ के रहने वालों को कितनी परेशानी होगी। मैं विवेक शर्मा अपने सहयोगी MK शर्मा के साथ UV24 न्यूज़ फिरोजाबाद।